मैं एक शेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे जियो और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा लगने के बावजूद भी वो काफी गिरी है। और जियो का तो ऑलरेडी रिजल्ट काफी कम लगा है, तो गिरना ही था। अब हम देखेंगे इसका एचडीएफसी का रिजल्ट क्या कह रहा है। अगर एचडीएफसी का आप देखोगे तो 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुनाफा, फिर भी एचडीएफसी बैंक धड़ाम से गिरा है, क्योंकि उसका जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो काफी लोअर है, इसीलिए वो गिर रहा है। और आज वो जो गिरा है वो 8% से ज्यादा गिरा है। तो अगर एचडीएफसी का हम बैलेंस शीट देखें, जिसको हम बोल सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसमें हमें क्या देखना है, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है वो अगर आप देखोगे, ये हर क्वार्टर वाइज है, तो क्वार्टर वाइज आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। ये दिसंबर 2022 का है, ये जनवरी का है, ये मार्च का, ये जून का, और ये दिसंबर का। आप यहाँ देख सकते हो, ये ईयर ऑन ईयर मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बढ़ता गया है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। शेयर कैपिटल भी आप देखोगे तो ये भी बड़ा है एचडीएफसी बैंक का। तो रिजल्ट अच्छा आया है, फिर भी ये गिरा है। अगर हम एचडीएफसी का एनालिसिस करें, एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस, एचडीएफसी बैंक तो सबसे बड़ी बैंक है, इसको तो खरीदना ही चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। लेकिन क्या, कब, कौन से प्राइस पे हमने खरीदना उचित रहेगा, या कौन से प्राइस पे हमने बाहर पड़ना उचित, बाहर निकलना उचित रहेगा। क्योंकि आजकल केवल फंडामेंटल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी पता होना चाहिए। अभी एचडीएफसी का अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसका पी रेशो 21 है, होना चाहिए 15 के आसपास पी रेशो, ठीक है। अभी प्राइस टू बुक रेशो वो 4.39 है, इसका मतलब आप 4.39 रुपीज 4 गुना ज्यादा अमाउंट उसको दे रहे हो। अगर कोई लॉस होता है तो आपको 4 गुना कम अमाउंट में वो पैसे वापस मिलेंगे। ये कब होता है, लॉस होने के बाद। लेकिन बड़ी कंपनियां होती, फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, निफ्टी 50 की कंपनियां, इसमें कोई धोखा नहीं होता। लेकिन एंट्री कब करना है ये बेहद जरूरी है। अगर आप इसमें देखोगे तो ईपीएस भी बड़ा है, ये देख सकते हो, ये ईयर ऑन ईयर है, तो ईयर ऑन ईयर में ईपीएस भी बड़ा है, डिविडेंड पर शेयर भी है। लेकिन कैश फ्लो हमें देखना बेहद जरूरी। कैश फ्लो क्या कहता है, कैश फ्लो अगर आप देखोगे 2023 में, तो कैश फ्लो सारा पॉजिटिव है। ये देखोगे तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो बढ़ना ही। हमें मतलब है नेट चेंज इन कैश और फ्री कैश फ्लो, ये कंपनी के पास है। तो अब इसको कहाँ पे बाय करें, बाय करें तो कहाँ पे करें, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा गिरा है। तो अब मेरा मानना ये है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। कहाँ पे, ये साइकोलॉजी पे चलता है। अगर आपको याद देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक अप साइड जा रहा है। तो अगर आपको बाय करना पड़े तो आप 1460 से लेकर के 1480 के बीच में खरीदना उचित रहेगा। और उससे भी ज्यादा नीचे आता है तो कुछ एवरेज करना पड़े तो 1284 के आसपास आप उसको एवरेज कर सकते हो। मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको टेक्निकल और फाइनेंशियल जो रीड करना है, जो आपके पास समय नहीं, तो उसको बचाते हुए आपको उसका एक एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ। ला फाइनली कंक्लूजन बाय करना है कि सेल करना है, ये आपने निकालना है। यहाँ पे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था 4 अप्रैल 22 को, लेकिन आप देख सकते हो कैसे धड़ाम से यहाँ भी एचडीएफसी बैंक गिरा है। तो रिजल्ट के दिन बहुत संभल के रहना चाहिए। रिजल्ट के, अभी जो रिजल्ट के दिन है, तो अभी कोई भी स्टॉक आप फ्रेश बाइंग से थोड़ा दूर रहे, ये मेरा आपको सजेशन है। बाकी आपकी डिसीजन है, प्रॉफिट लॉस आपका है। ये हो गया एचडीएफसी का। अभी जियो, जियो में अगर आप देखोगे, जियो का आप देखो तो प्रॉफिट 293 करोड़ हुआ है अभी। 293 करोड़ में अगर आप देखोगे तो पिछली साल जो था वो 668 था। यहाँ पे देखो 668 था, अभी 200
69 है। तो कितना कमी आई है, आप 3 गुना कमी आई है। आप अगर देखोगे तो 3 गुना कमी आई है। तो ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये कंपनी और कंपनी के मैं डायरेक्टर बॉडी जाने। हमें क्या है, हमें देखना है कि जियो का क्या, अगर जियो का अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे तो 21, 22 और 23 में 54.90, बिल्कुल आप देख सकते हो आधे से कम है। ईपीएस भी कम हुआ है, डिविडेंड पर शेयर तो है ही नहीं। इसमें सीधा चलेंगे कि, और इसका पी रेशियो देखना बेहद जरूरी है जियो फाइनेंस का। मैंने पहले भी बताया था कि 5,000 समथिंग है, जो बहुत ज्यादा है, 5,059। और पीबी रेशियो तो ठीक है, आप 1.39 गुना अमाउंट पे करो, लेकिन पी रेशियो बहुत ज्यादा है। पी रेशियो बहुत ज्यादा मतलब आपको अर्निंग पर शेयर में मिलने की संभावना बहुत कम है। तो इसी के साथ अगर हम जियो फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, जहाँ कप एंड हैंडल बताया था और मैंने बाइंग का लिए भी बोला था, लेकिन आप देखो रिजल्ट ऐसा है कि ये भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप बाइंग ना करें। जब किसी भी का भी रिजल्ट नजदीक आता है, जो रिजल्ट के सीजन है, अभी ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो उसमें आप हमेशा दूरी रहे बाइंग से। अब यहाँ देखो, अगर आपको बाय करना पड़े तो आप 229 के आसपास बाय करें और 202 के आसपास एवरेज करें। कंपनी तो देखो, मुकेश अंबानी तो नाम काफी है, मॉड्यूल है उनके पास, सब कुछ है। तो कंपनी तो डूबेगी नहीं, आपको लॉस भी नहीं होगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करते हो। लेकिन बाइंग कहाँ करना है, तो बाइंग करना है जहां से बायर एक्टिव है, 229 और 202 के आसपास आके एवरेज करना है बस। बाकी डिसीजन आपकी है, मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ये था मेरा जियो का और एचडीएफसी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए आपको कोई बदलाव चाहिए तो। मैं पूरे के पूरे शेयर्स का जो भी रिजल्ट आता है तो वो आपको वीडियो द्वारा आपके पास पहुंचाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।